देखिए, एक आम तौर पे बात कही जाती है जी। आज कि फलां मज़हब ख़तरे में है। हम्म। कभी कोई नेता आता है, वो कहता है इस्लाम ख़तरे में है, कोई कहता है कि हिंदू ख़तरे में है, कोई कहता है कि साहब अज़ानों पे पाबंदी हो रही है। ठीक कह रहे हैं। तो चार मिसरे उस लिहाज से देख लें कि अज़ानों को, नमाज़ों को, न ही अरदास को ख़तरा, अज़ानों को, नमाज़ों को, न ही अरदास को ख़तरा, भजन को, आरती को, ना किसी विश्वास को ख़तरा, सियासत के शगुफ़े हैं न इन पर ध्यान कुछ देना, सियासत के शगुफ़े हैं न इन पर ध्यान कुछ देना, ये अफवाहें हैं इनसे है अमन की आस को ख़तरा, ये अफवाहें हैं इनसे है अमन की आस को ख़तरा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। एक बार नई आशा और एक पूरे जुनून के साथ में हम हाजिर हैं राइट वे ऑफ नॉलेज। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये राइट वे ऑफ नॉलेज नहीं, हम सभी ने एक्चुअल में हमारी पूरी टीम ने क्या करा सर, राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल का जो नाम है ना वो मिशन परिवर्तन कर दिया गया, वाह। क्योंकि कहीं ना कहीं हम परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता होगा जहरीली हवाएं कितनी चल रही हैं, उन जहरीली हवाओं को ख़त्म करने के लिए हमने परिवर्तन लाए एक नए परिवर्तन के साथ में। तो आइए मुलाकात करते हैं बधाइयों की, एक चमकते धमकते हुए सितारे और बधाइयों के सबसे ज़्यादा चहीते, रसखान के नाम से जाने जाने वाले हमारे शराफत समीर साहब। तो सर मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपके बारे में भी ऑडियंस जान ले, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो दिल्ली, अलीगढ़ वगैरह सबसे जुड़ी हुई है। राइट वे ऑफ चैनल जो कि अब मिशन परिवर्तन हो चुका है, उसके तमाम व्यूअर्स और आप सभी को आदाब, नमस्कार। मैं शराफत समीर, एक टीचर, शायर या कवि, एक हिंदुस्तानी होने के तौर पर, एक हिंदुस्तान का बाशिंदा होने के तौर पर हम सभी को अपना अपना फ़र्ज़, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हिंदुस्तान में अगर हम पैदा हुए हैं तो इस ज़मीन का हमारे ऊपर कर्ज़ है, और जैसा इस्लाम में कहा गया है कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो इसका मतलब आप मुकम्मल मुस्लिम नहीं हैं। तो मैं बस अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ता है, जिस लायक भी मैं हूँ, जितना भी मैं काम कर सकता हूँ, जितनी भी खुदा ने मुझे तौफीक दी है, मैं उस हिसाब से अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चाहे अपने पेशे के ज़रिए हो, मैं एक ड्राइंग टीचर हूँ, और अपने टीचिंग कैरियर में मुझसे जो भी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। एक शायर के तौर पर, चूँकि अदब का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों में मोहब्बत पैदा करना एक दूसरे के लिए, तो अपनी शायरी से या अपने अदब के ज़रिए मेरी कहानियाँ या मेरा जो भी लेखन है उसके ज़रिए मोहब्बत का पैगाम देना। जिगर मुरादाबादी का एक शेर यहाँ पर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि उनका जो काम है जो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक जाए। क्या बात है, मेरा तो पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक जाए। जहाँ तक और यही पैगाम को, इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ये वो एंटीडोट है जो जहरीले माहौल को, जो जहरीले आजकल लोग पॉलिटिक्स में घुसते चले जा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया है अपने आप को। तो सर आपकी पॉइंट पे आते हैं हम कि आपकी एजुकेशन का क्या रहा सर। आपने अभी यह बताया कि आर्ट साइड आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में। जी, मैं ड्राइंग टीचर हूँ, और तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 4 सब्जेक्ट में मैंने एमए किया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और हिस्ट्री। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और हिस्ट्री, ओ माय गॉड। तो सर क्या ये जो एमए किया आपने, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपने कितनी बार एमए किया होगा वैसे? नहीं, कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि इनमें एक हिस्ट्री को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी 3 ज़ुबानें हैं, और तीनों ही ज़ुबानें हिंदुस्तान में उनका हिंदुस्तान को बनाने में एक अहम रोल रहा है। हिंदी हिंदुस्तान की ज़ुबान है, उर्दू हिंदी
दोनों एक ही चीज़ें हैं, भले ही आज के वक्त में सियासत ने इनको अलग अलग कर रखा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उर्दू का पुराना नाम हिंदी रहा है। क्या बात है, देखा, ऐसा मिलेगा कंटेंट आपको अगर इसी तरीके से बने रहोगे। तो उस वक्त जब उर्दू और हिंदी एक ही थे, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू और रेख्ता, इतने नामों से उर्दू जानी जाती थी। क्या बात है। दरअसल ये एक उर्दू जो चीज़ है वो एक ऐसी ज़ुबान है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है। तो आम बोलचाल की ज़ुबान को इतने सारे नामों से बुलाया गया। इसके बाद में जो दो धाराएं बनी, एक धारा में जहाँ अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे उसको उर्दू कह दिया गया, और जिसमें संस्कृत भाषा ज़्यादा मिक्स होती चली गई वो हिंदी हो गई। लोगों ने एतराज़ इस पे किया कि साहब हिंदी और उर्दू दो अलग अलग ज़ुबानें हैं, तो उनका जो फ़ॉन्ट है, जो लिपि है, वो लिपि बदली और यहाँ से ये दोनों भाषाएं अलग अलग हो गई। वरना जब तक लिपि फ़ारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, तो जब तक फ़ारसी लिपि में रही तब तक फ़ारसी रही, उर्दू रही। लेकिन जब उसका फ़ॉन्ट देवनागरी हो गया तो यहाँ से दो धाराएँ हो गई, एक उर्दू हो गई और एक हिंदी हो गई। और हमारी सियासत ने इन दोनों में बीच में खाई डालने की कोशिश की, बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। एक आम जो धारणा बन चुकी है लोगों की कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है और हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है, तो ज़ुबान न किसी की बपौती है, न ज़ुबान पर किसी का हक है। बिल्कुल ठीक है। जो ज़ुबान से मोहब्बत करे, मैं अगर अपनी बात करूं तो बड़े जोश के साथ और बड़े दावे के साथ मैं ये बात ज़िम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि अगर मेरी ज़िंदगी में हिंदी की जो अहमियत है, हिंदी की जो जगह है, वो एक माँ की तरह है और उर्दू मेरी महबूबा की तरह है। क्या बात है। दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन मुझे बनाना था। तो सर जैसा कि आप सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वही उसी पॉइंट पे आता हूँ कि आप मुस्लिम होके कहीं ना कहीं अपने धर्म की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं और साथ साथ आपका जो झुकाव है वो श्री कृष्ण जी की भी तरफ है, कहीं ना कहीं भगवद गीता की तरफ भी है और हिंदू धर्म की तरफ भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है सर? दरअसल हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उसको गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। जिस तरह से गंगा और जमुना इलाहाबाद के संगम में मिलके एक हो जाती हैं, ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मज़हब मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं। तो हमारे उर्दू अदब की अगर हम बात करें, हिंदी में बात करें तो रस खान हुए हैं जिन्होंने कृष्ण के गीत लिखे हैं, सवैये लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। उर्दू की बात करें तो अवामी शायर या कभी नज़ीर अकबर आबादी हुए हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने कृष्ण, राम, गुरु नानक, बुद्ध, तमाम जो मजहबी रहनुमा हुए हैं उन पर। तो सर वैसे मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों लिखते हैं सर? आप क्योंकि एक चीज़ पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम को भी आगे बढ़ा सकते हैं या मुस्लिम के कहीं ना कहीं कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप श्री कृष्ण जी के भी ऊपर लिखते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, ये जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, वो चाहें इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, या राम हों, या कृष्ण हों, या बुद्ध हों, तो ये तमाम मजहबी रहनुमा मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे और इन पर किसी एक मज़हब का या किसी एक मत को मानने वाले लोगों का हक नहीं है। बिल्कुल, ये सबके हैं और सबको अपने अपने तौर से इनको मानने का हक है। तो जैसा मैंने कहा कि चूँकि मेरे आसपास में मेरा जो दोस्तों का हलका है या मेरे जो लोग हैं, तो वो मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, और सबके साथ मेरा उठना बैठना रहा है। इन मजहबी रहनुमाओं को, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, ज़्यादा से ज़्यादा समझा है मैंने, जाना है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको किसी मकसद के तहत लिखा गया हो, कोई कुछ इनाम पाने की या कोई अपना नाम पैदा करने की गरज से कुछ लिखा गया हो। ये अपने अंदर के एक जज्बात होते हैं, एक लगता है कि ठीक है भाई, हमें भी ये करना है। और शायरी या कविता के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि ख़ास तौर से गज़ल के बारे में कि शेर जो हैं वो इल्हामी चीज़ होते हैं, वो जैसे आकाशवाणी उतरती है तो ऐसे शेर जहन में आते हैं और ये सब चीज़ें। हालांकि
कई शायरों का ये कहना है कि नहीं साहब ये रियाजत की चीज़ भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि एक तरफ तो आपको कुछ अंदर से आपके एक भाव जगता है कि आपको ये बात कहनी है, अब उस बात को आपको कैसे कहना है वो शायरी बताती है, वो शायरी की जो ग्रामर है उस पर आपको सेट करना होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये एक अंदर की भावनाएं थी सूरदास को, तुलसी को, कबीर को। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, क्योंकि आप मुशायरों में भी जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आपको मुस्लिम्स मिलते होंगे और कवि सम्मेलन में मुस्लिम्स कम तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होगी वो हिंदू होगी ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एक्सपीरियंस से अभी तक आपको सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ मिलती है? कहीं ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी था, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और आपका ये जो भी आपने अभी तक सफ़र करा अपनी लाइफ देखिए में। इसका सीधा सीधा मैं आपको एक जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। मुशायरे और कवि सम्मेलन से अलग हटकर बिल्कुल। इज्जत एक बदला है, इज्जत एक बदला है जो मोहब्बत के सबब मिलता है। आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं आपकी इज्जत करूँगा, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा, आप मुझे इज्जत देंगे। ये एक, जब आप सामने मोहब्बत बांटते हैं, यहाँ दुनिया में नफ़रत बांटने वालों को इज्जत नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। नहीं, लाइमलाइट में आना अलग चीज़ है। देखिए दोनों लोग मशहूर होते हैं, बदनाम है, नाम उसका भी है, फॉलोअर उसके भी हैं, फॉलोअर उसके भी हैं, बात तो है वैसे। लेकिन भाई रावण है, राम है। आज दिवाली का दिन है तो दोनों की बात भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। याद राम को भी किया जाता है, याद रावण को भी किया जाता है, लेकिन दोनों को याद करने के पीछे जो भावनाएं हैं वो अलग होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल सर। तो आपको किस वे में जाना है, किस रूप में आपको ये चाहते हैं कि आपको याद किया जाए। शायरी में उतरने के पीछे जो सबसे बड़ा मेरा मोटिव था, मैं आपको एक वाकया यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि गली में हम लोग बैठे हुए थे, हमारे चाचा ताऊ और हमारे वालिद साहब बैठे हुए थे सारे लोग। तो पापा ने मुझसे ये सवाल किया, वालिद साहब ने हमारे, कि यार पूरे ख़ानदान में किसी ने शायरी की तरफ किसी का झुकाव नहीं रहा, तुम इस फील्ड में उतरे तो क्या सोच के उतरे, तुम्हें क्या पड़ी कि तुम ये शायरी और कविताएं करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा पापा ये बात बताइए, आपको अपने वालिद, दादा, परदादा कहाँ तक के नाम याद हैं? तो उन्होंने कहा हमें अपने परदादा के वालिद साहब, यानी हमारे जो भी कहा जाता है कि हमें परदादा तक के तो नाम पक्के तौर से याद हैं, लेकिन उसके बाद के नाम हमें याद नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें हमारे दादा तक का नाम याद है, हमें हमारे परदादा का नाम भी याद नहीं है। और अगर हम अपने अगली वाली पीढ़ी, यानी अपने भतीजे, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा अगर हम भतीजों की बात करें तो उन्हें उनके परदादा तक का नाम याद है। परदादा का नाम क्यों याद है, यानी हमारे दादा साहब, तो हमारे दादा चूँकि एक मुअज्जिज़ हस्ती रहे हैं दातागंज की, और उस वक्त में वो अपने वार्ड के सभासद भी थे, लोगों में उनकी एक इज़्ज़त थी। कई जगह हमारे दातागंज में स्कूलों में दानदाताओं के रूप में उनका नाम लिखा हुआ है, टाउन एरिया में भी उनके नाम की लिखी हुई। तो वहाँ कहीं जाते हैं तो याद कर लेते हैं कि हाँ ये साहब सिराजुद्दीन साहब हमारे दादा थे। तो उन्होंने कोई काम किया, कुछ ऐसा किया जो हम उनके नाम को ज़िंदा रखे हुए हैं, हम उनका नाम दोहराते रहते हैं, लेकिन उसके पहले के लोग जो थे उनको हम याद क्यों नहीं रखते? उनको याद इसलिए नहीं रखते कि वो कुछ ऐसा करके ही नहीं गए जो उनकी याद दिलाएं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे बाद की कम से कम 2-3 पीढ़ियाँ मेरे नाम को याद रखें कि हाँ फ़लाँ शख्स था और उसने ये काम किया। और ज़िंदा रहने का, मरने के बाद ज़िंदा रहने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है आप अदब में ज़िंदा रहें, आप किताबों में ज़िंदा रहें। तो अगर आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके ख़ानदान के लोग, बल्कि एक तो ये कि आपसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ेगी, और आपसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो आपके नाम को ज़िंदा रखेंगे, आपके बाद भी ज़िंदा रखेंगे। बिल्कुल। तो बस ये एक मकसद था। तो सर वैसे कहीं ना कहीं आपको कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ता होगा, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते होंगे, क्योंकि आप एक मुस्लिम होके कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लिखते हो जो मुस्लिम को खटकती होंगी, कहते होंगे कहीं ना कहीं कुछ बुरा भला गाली भी देते होंगे, ऐसा नहीं है कि गाली नहीं देते हो। तो सर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से?
देखिए, कट्टरता चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी मज़हब में हो, कट्टरता ख़राब चीज़ है। कट्टरता ख़राब चीज़ है, बिल्कुल। कट्टर होकर आप कम से कम हिंदुस्तान में तो अमन चैन से नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में अगर जहाँ सारी कम्युनिटीज़ के लोग एक दूसरे से, अगर मैं मिसाल दूँ तो ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये हल्के हल्के ऐसे हो रहे हैं कहीं ना कहीं। कोशिशें जारी हैं। आप जैसे लोग जब तक हैं तब सदियों तक से चल रही हैं मुझे कोशिशें। उम्मीद है, वैसे जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक उम्मीद है ये शायद ऐसे ही रहे, क्योंकि हमारे सर अपने धर्म के साथ साथ और धर्मों को की हिफाजत, उनके बारे में अच्छा बोलना, उनके बारे में भी रिप्रेजेंट करना, ये करते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसीलिए हमारी कम्युनिटी हो या फिर दूसरे की कम्युनिटी हो, हमारे सर को महत्व देते हैं। लेकिन महत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं महत्व ना भी देने वाले लोग बहुत हैं। तो ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, लोग कहते हैं कि वैसे सर आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या? नहीं, अभी पढ़ने का तो तो ऐसा चांस आपका नहीं हुआ, जो लेकिन रुझान है वो हिंदू धर्म की तरफ कैसे आया? मतलब श्री कृष्ण जी की तरफ, राधा जी की तरफ, जिसकी वजह से आपके विचार निकले। देखिए, कृष्ण और राधा को समझने के लिए मैं समझता हूँ भगवत गीता तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। भगवत गीता में राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं है, बिल्कुल, हाँ, ठीक कहा उसमें आपने। कृष्ण के संदेश हैं। और राधा और कृष्ण को जानना और समझना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे यहाँ की मिट्टी में है, ये तो हमारे यहाँ की हवाओं में है। तो जिस चीज़ को आप हमेशा बचपन से सुनते चले आए हैं, कवियों, तमाम कवियों को मैंने नाम लिया कि सबने ही लिखा है, सबने जाना है उसको। और फिर जैसा मैंने कहा कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसमें हम एक दूसरे के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि जैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अजीज़, संजय सैनी। उनको हम बचपन के साथ ही रहे हैं, और उनके साथ रहते हुए अगर आप उनसे कभी बात करें, इत्तेफाक हो ऐसा, तो इस्लाम धर्म के बारे में एक आम मुसलमान को इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी उस बंदे को है। क्या बात है। और उन्हीं के सबब, क्योंकि हम लोग जब साथ साथ रहते थे तो हम लोगों ने एक मुआहदा किया था कि हम लोग अगर अलग अलग धर्मों से हैं तो ये हमारी एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कोई हिंदू धर्म में कोई जिज्ञासा है, कोई चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं संजय से पूछूँगा। संजय को इस्लाम के बारे में कुछ जानना है तो वो मुझसे पूछेंगे। तो चाहे कहीं से भी हम जवाब ला के दें, ये जिम्मेदारी हमारी होती थी कि हम उसका जवाब उनको ला के देंगे। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि जब दो मज़हब के लोग बैठे होते हैं और कोई सवाल, मैंने हिंदू धर्म को लेकर कोई सवाल आपसे किया जी, और आपके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि सवाल बेहुदा है। कोई भी सवाल ऐसे उठते हैं आमतौर बेहुदा पर, सवाल भी हाँ, होते हैं, बिल्कुल। तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो खींच जो है, वो एक झुंझलाहट जो पैदा होती है, उस झुंझलाहट में आप बिना उस सवाल को समझे, बिना उस सवाल तक जाए, आप कोई बात दूसरे के मज़हब पे चुभती हुई आप उछाल देते हैं कि पहले तू ये बता। यहाँ से वो जो एक सवाल था वो बहस का रूप लेता है और यहाँ से खटास पैदा होती है। एक सवाल अगर आपके पास जवाब है, आप मुझसे कोई सवाल किया गया और मैंने उसका माकूल जवाब दे दिया, तो बात वहीं ख़त्म हो गई, बिल्कुल। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि हर इंसान को, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में रहने वाला हर इंसान, अपने मज़हब के बारे में उसको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही जो हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब हैं उनके बारे में भी उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर वो समझ जाएगा कि किस मज़हब की क्या अहमियत है, किस मज़हब की क्या अहमियत है, और वो कभी भी मतलब जो है इन सियासतदानों के चक्कर में नहीं आएगा जो भड़काते हैं अपने लिहाज, अपने तरीके से, क्योंकि उनका काम है, उनको तो करना है, हमें अपना काम करना है। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं।
तो सर जैसा कि आप बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, जो आपने पूरी बहाई थी हिंदू धर्म के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। मैं सिर्फ एक हिंदू धर्म का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, जो ह्यूमैनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। आपका बेसिकली ये है मतलब कि आप बस दोनों को जोड़ना चाहते हैं। जो तोड़ने वाले हैं वो याद रखें, हमारे सर जब तक जिंदा हैं तब तक वो जोड़ने का काम करेंगे पूरी कम्युनिटी को। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं सर, आपकी जो कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं प्लीज़ राधा जी के प्रति या श्री कृष्ण जी के प्रति प्लीज़ वो प्रस्तुत करें। प्रेम का जो शाश्वत रूप है, जो प्रतीक है, वो राधा कृष्ण से बेहतर बिल्कुल कोई दूसरा रूप उसमें नहीं लाया नहीं जा लाया, सकता बिल्कुल। हमारे कल्चर में। तो वो गीत जो मेरा बहुत मशहूर हुआ है, उस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ देता बिल्कुल हूँ सर। कि मेरे मोहन तुम्हें है कसम राम की, मेरे जी को न ऐसे जलाया करो, जल मरे बावरी तुम ये बंसी मोई, अपने होठों से यूं ना लगाया करो, अपने होठों से यूं ना लगाया करो, मेरे मोहन तुम्हें है कसम राम की। और बंद देखिएगा इसका, किले के पानी जो पनघट से घर में चली, छेड़ करने लगी मुझसे बैरन हवा, मेरी जुल्फों को रुख पे गिराने लगी, मेरा आंचल उड़ाने लगी बारहा, करके बेबस मुझे यूं सताने का ढंग, इस हवा को न हरगिज सिखाया करो, जल मरे बावरी तुम ये बंसी मोई, अपने होठों से यूं ना लगाया करो, अपने होठों से यूं ना लगाया करो। एक बंद और देख लें इसका, बिल्कुल बिल्कुल। कि तुमसे मिलने जो कल रात घर से चली, तुमसे मिलने जो कल रात घर से चली, चांद जुल्मी मेरे संग संग चल पड़ा, तुमसे मिलने जो कल रात घर से चली, चांद जुल्मी मेरे संग संग चल पड़ा, लाख समझाया पायल को चुप रहे सखी, एक घुंघरू मगर निकला चंचल बड़ा, छन से बोला तो सब भेद खुलते गए, अब न रातों को मिलने बुलाया करो, जल मरे बावरी तुम ये बंसी मोई, अपने होठों से यूं ना लगाया करो। क्या बात है, ज़बरदस्त सर, क्या बात है। आपने जिस तरीके से इस कविता में अपने पूरे रस को और अपनी जो मीठी सी आवाज़ में, बहुत अच्छा लगा हम सभी लोगों को, हम पूरे व्यूअर्स को। तो सर आपने इस सब की शुरुआत कब करी थी अपनी लाइफ में? मतलब कब आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे शायरी और कविता की ओर बढ़ना चाहिए? जी, एक बेहतर सवाल है, हालांकि इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि बचपन से हम लोग कॉमिक्स और नॉवेल्स जी जी। इनके शौक़ रखते थे। तो तकरीबन 2002 या 2003 में एक कोई थाट आया और उस पर मैंने कहानी लिखी। तो उस वक्त शौक़ जो था वो कहानियों का एक चढ़ा और कई सारी कहानियाँ लिखी। तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर नज़ाकत साहब, उनके दोस्तों का एक बैंड था, वो एक ग्रुप था और वो लोग जो थे परफॉर्म करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कहानियाँ लिखते हो तो क्या तुम गीत नहीं लिख सकते? कुछ गीत लिखो, कुछ गाने बाने लिखो तो उनको हम जो है परफॉर्म करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि कभी इस तरफ उस वक्त मेरा कोई रुझान नहीं था, ना ही घर में कोई ऐसा कल्चर था। लेकिन उनके जब ये बात आई तो फिर कुछ तुकबंदी टाइप की उस वक्त मैंने की और दोस्तों में बड़ी तारीफ़ हुई, साहब बहुत सही लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया गाने हैं।
लेकिन एक जहन में सवाल हुआ कि भी ठीक है, हमने लिखा, सुनने में सही लग रहा है, लेकिन क्या वो कविता या शायरी है? तो वो चीज़ दातागंज में जब मैंने आसपास में देखा तो रिश्ते में हमारे फूफा थे, वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, दातागंज के बड़े शायरों में उनकी गिनती होती है। मुश्किल ये थी कि उनसे हम डरते बहुत थे। उनका एक जो रुआब था, तो हम सब भाइयों में ही उनसे एक डरने की आदत बचपन से बनी हुई थी कि फूफा जी के सामने कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता था। अब उनसे ये रोमांटिक गाने चेक कराना ये एक और बड़ा मसला था। तो बड़ी हिम्मत करके एक दिन हम उनके क्लिनिक पे पहुँचे और वहाँ जाके जब उनसे कहा कि कुछ लिखने की कोशिश की है, ज़रा आप नज़र डाल लें, तो उन्होंने पहले देखा एक नज़र और पहला सवाल उनका जो था वो था, कभी मोहब्बत करी है किसी से? तो अब उस वक्त मोहब्बत का जो एक तासुर था जहन में, तो एकदम सकपकाने वाली हालत हो गई कि बहुत तेज़ी से गर्दन हिलाई कि ना 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 सब। तो फिर उनके चेहरे पे हंसी आई। बोले, तुम जिस लड़के लड़की के रिश्ते को मोहब्बत समझ रहे हो, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। मोहब्बत के कई सारे रूप होते हैं। मोहब्बत माँ बाप से भी होती है, मोहब्बत भाई बहनों से भी होती है, दोस्तों से भी होती है, और सबसे अजीम होती है अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत। इस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मोहब्बत की है साहब, ये तो सब है। तो फिर ठीक है, कोशिश करो और लिखोगे, सही लिखने लगोगे, कोशिश करोगे तो फिर उन्हीं को उस्ताद बनाया, उनसे ही बेसिक सीखे। हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ हम नहीं गुजार पाए। मुश्किल ये थी कि उनकी बीमारी और फिर ज़हनी उनकी ऐसी मुश्किलात थीं, कुछ घर में ऐसी दिक्कत थी कि बार बार हम उनके पास नहीं बैठ सके, तो उतना वक्त उनसे नहीं मिल सका। लेकिन बावजूद उसके जो शायरी की एक जड़ थी, जो बुनियाद थी, वो उन्होंने हमारे अंदर डाल दी। लिहाजा भले ही सीखने को हम बहुतेरे लोग ऐसे हैं, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनसे वक्त बे वक्त पूछना होता है, मिलना होता है और सीखना होता है। बहुत कुछ सिखाया है लोगों ने, लेकिन उस्ताद का जो एक नाम किसी भी शायर के साथ जुड़ा होता है, तो वो चूँकि मेरे पहले उस्ताद डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब थे, तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। और ये तकरीबन 2004 से बाकायदे मतलब स्टेज पर अपनी शायरी पढ़ना शुरू की मैंने। अच्छा, तो सर थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन है। हार्श क्वेश्चन ये है कि आपने शेर व शायरी में ही अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वैसे मतलब आपने मुझे बताया था कि आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद में आप टीचिंग का रोल अदा कर रहे हैं, तो टीचिंग ही क्यों? आप इसमें भी तो आगे जा सकते थे ना, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते थे ना, जबकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं काम, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने? वैसे देखिए, एक क्या आपको लगता है वैसे इससे एक पुरानी फिल्म थी, पैसा नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ है क्या सर? एक पुरानी फिल्म थी, जी जी बिल्कुल। उसमें एक डायलॉग था, मेरे ख्याल से यतीम फिल्म थी वो। तो हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो हमारे दोस्त थे इस डायलॉग को बहुत यूज़ किया करते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मास्टर का बेटा मास्टर, डाकू का बेटा डाकू। तो चूँकि घर में जो माहौल था, हमारे वाले साहब वो भी बेसिक के टीचर थे, ताऊ हमारे बेसिक में टीचर थे, फिर हमारे बड़े भाई जनाब फरहत हुसैन साहब इस वक्त ARP हैं, वो भी बेसिक में टीचर है। तो एक माहौल ऐसा था कि टीचिंग से अच्छा कोई जॉब लगता ही नहीं था। उन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी, ख़ासतौर से वाले साहब, ताऊ और बड़े भाई, सभी की आइडियोलॉजी जो थी वो एक मैं समझता हूँ कि आइडियल थी वो। तो मेरे लिए हमेशा से वो एक अट्रैक्शन रहा कि टीचिंग करने से आप कुछ हासिल कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन समाज में वो इज़्ज़त हासिल करते हैं जो हर इंसान का ख्वाब होती है। भले ही उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत भले ही मुश्किलात रहती हैं। और पिछले कुछ वक्त से खैर वो टीचिंग का पैसे के लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसे के लिहाज से भी एक अच्छा पेशा आज के वक्त में है। फिर दूसरी चीज़, उसमें इतना वक्त है कि आप जॉब के साथ साथ फैमिली को दे सकते हैं। रही बात शायरी को कैरियर बनाने वाली, तो मैं नहीं समझता कि शायरी आपको पैसा देती है।
और अगर आप शायरी पैसे के लिए करते हैं तो फिर मैं ये नहीं समझता कि आप उस शायरी के साथ पूरा इंसाफ कर पाते हैं। शायरी एक जज्बा है, एक सुकून के लिए चीज़ जो की जाती है वो है, शायरी पैसे के लिए नहीं की जा सकती। और अगर कोई शायरी पैसे के लिए करता है तो मैं समझता हूँ कि वो खुद को भी धोखा दे रहा है, वो समाज के लिए भी धोखा दे रहा है। तो जैसा कि आप शायरी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना जो रोल है पूरी सोसाइटी में अदा कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं बल्कि आप अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एज अ सिटीज़न के रूप में मैं ऑडियंस के लिए ये पूछना चाहता था कि जो भी नए कवि हैं, जो भी नए बच्चे आना चाहते हैं हमारे जैसे, तो उनका एक सवाल रहता है, ये सवाल है क्या शायरी या फिर कविता रिदम या फिर बिना रिदम की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, रिदम की जहाँ तक बात है तो हिंदी में भी और उर्दू में भी, दोनों में ही शायरी के, कविता के कुछ पैमाने तय किए गए हैं। उर्दू शायरी में बहर है, हिंदी में भी मात्रा विधान है, तुकांत या अतुकांत है। तुकांत या अतुकांत है। तो ये तुकांत या अतुकांत या बहर या मीटर, जिसको भी जो कुछ भी कहा जाए, ये जो चीज़ें हैं ये शायरी और मौसीकी को जोड़ती हैं। म्यूज़िक और पोइट्री दोनों को एक करती है। अगर आपकी चीज़ बहर में है तो उसमें रिदम अपने आप आ जाएगी। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर आप रिदम में लिखते हैं तो बहर पे सेट हो जाएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। सेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या तो अगर कोई नया है, तो मैं जब नया था तो मुझसे भी यही कहा गया था कि कोई धुन अपने जहन में सेट करो और उस पर लफ्ज़ सेट करो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप शुरुआत तो कर लेते हैं, और इसमें कोई मैं बुराई भी नहीं समझता, मैंने भी की है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ को फॉलो करते रहें। अच्छा, अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें। अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें, जैसे भी मुमकिन हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। आप हिंदी अगर कविता में हैं तो फिर आपको मात्रा विधान, छंदों की जानकारी, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जब आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर वो धुन पर शब्द बिठाना या गुनगुनाते हुए लिखना, वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद। और इसी तरह से अगर जब आप बहरों के बारे में जानकारी आपको हासिल हो जाएगी, आप 2-4 बहर पकड़ के उनको जो है लिखना शुरू कर देंगे, तो फिर आप सीधे सीधे जो डायलॉग्स हैं हमारे, क्योंकि शायरी क्या है, शायरी हमारे आसपास बिखरी हुई है। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी हाल में ही एक गज़ल मेरी बड़ी पसंद की गई है, और एक 2-4 शेर मैं आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल। जो घर में हमारे इस्तेमाल होती है शायरी, हम अपनी बोलचाल में शायरी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसी शायरी होती है। आपने अपने घर में ये शायरी सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इतना गुस्सा क्यों करते हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो, हरदम झगड़ा क्यों करते हो, पूरा दिन है फिर लड़ लेना, पूरा दिन है फिर लड़ लेना, पूरा दिन है फिर लड़ लेना, फिर लड़ लेना, खाना ठंडा क्यों करते हो। और शेर है कि तेरा मेरा क्या होता है, तेरा मेरा क्या होता है, क्या होता है, तेरा मेरा क्यों करते हो। क्या बात है। तो ये जो एक एक मिसरा अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें कोई मिसरा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कोई मेहनत की हो। ये सारे मिसरे हू बहू, बल्कि कोई कोई तो ऐसा पूरा शेर होता है, पूरा का पूरा डायलॉग जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो है मोती में पिरो नहीं पाते। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारा जो इंटरेक्शन था मिस्टर समीर साहब के साथ में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करी, बहुत लोगों को कुछ समझाने की भी कोशिश करी अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने इंटरेक्शन के विचारों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आप सभी लोगों ने ये चीज़ देखी। हम आशा करते हैं कि आप इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जहरीले माहौल को आगे बढ़ाया जाता है, जहरीले वीडियोस को बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस अमृत की धारा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी आशा के साथ में चलते हैं कि आप सभी लोग खाद पानी डालते रहेंगे और ऐसे ही नए नए चेहरे और हिडन पीपल के नाम से जो हमने सीरीज लॉन्च करी थी उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।